प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए सभी कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है 1288वें कार्यक्रम में, चौथे वर्ष की 244वीं शाम, सबरंग का यह तीसरा भाग है। आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनका आशीर्वाद रोज इस पटल को मिलता है। बहुत चरण वंदन है, नमन है। मैं प्रणाम के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी का, श्रीमती चंपा जोशी जी का, चंपावत से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी का, दिल्ली से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पटल को, बहुत प्रणाम है। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ इस पटल पर हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम करता हूँ डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी को, अपना आशीर्वाद हम सबको देते हैं, आभार है, स्वागत है। और आज सबरंग के तीसरे भाग में मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृपा करेंगे इसके संचालन करने की। बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सबको प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। और आज आपकी बसंत ऋतु पर जो रचना थी अपनी कुमाऊनी भाषा में, वो सुना था, बहुत आह्लादित हुआ मन। और आपका स्वर तो बहुत उससे ऐसा जो रचना है और स्वर का संगम है, मणिकांचन संयोग हो जाता है, तो वो बहुत सुंदर लगा। और पूरे पटल की ओर से साधुवाद आपको। बहुत धन्यवाद आदरणीय, जय हो। मंच में आदरणीय गोपाल दा प्रणाम और स्वागत है। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी प्रणाम, स्वागत। गिरीश दाजू, गिरीशन बिष्ट हंसमुख जी प्रणाम, स्वागत। और भगवती दीदी को प्रणाम। और हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी मंच में है, प्रणाम, स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज ये दायित्व मेरे ऊपर आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे भी होता है चलाते हैं। तो हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ, अधर बोले पीर को मैं गुनगुनाना जानता हूँ। प्रथम तो सकुचे फिर सजल दो नयन बोले, मैं धधकती आग को पानी बनाना जानता हूँ। गीत है या गीत, गजल या काव्य, ये हृदय की पीड़ा को आंखों से छलकाते। वियोगी होगा पहला कवि, आह से ऊर्जा होगा गान, ढुलक कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। या यूं कहें, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम गम शाश्वती समा, यत क्रौंचन मिथुनादिकम काम मोहितम वधि काम मोहितम। तो ये पहले आदि कवि की रचना यहीं से प्रस्फुटित होती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से जो श्राप निकला था क्रौंच पक्षी के वध करने वाले वधिक को, तो वही पहली कविता, आदि कविता, पहला छंद माना जाता है। तो वहीं से कविता गीत इनका प्रारंभ हुआ है। तो मनोरंजन के लिए काव्य, सबसे पहले कविता, और कालाकोटी जी भी इस बीच उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। तो ये अब जो काव्य का सूत्रपात है, सबसे पहले सहज रूप में हमारे जीवन में काव्य कविता आ गई है। गीत के रूप में कुछ गुनगुनाना, पत्तियों की छनछनाहट, पानी की झरनों की आवाज, पानी का चलना, तो जो भी प्रकृति में चहचहाट, जानवरों का वो करना, जैसे संगीत के स्वर हैं वो विभिन्न जानवरों की आवाज उनके आधार पर निर्धारित है। तो ऐसे ही कई, तो यहीं से हमारा संगीत का प्रारंभ होता है। तो मैं पहले एक आपको कुछ एक सुना के आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने किया था, मैंने कहा आज देखते हैं कैसा ये होता है।
के द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे आऊं, मेली चादर ओढ़ के तूने मुझको जग में भेजा, निर्बल लेकर का आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगा। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा पाए, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न शीश झुकाया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे आऊं, मेली चादर इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे तू है अपरंपार दयालु, तू है अपरंपार दयालु, सारा जग संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, जैसा भी मैं हूँ मैं तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, छोड़ के तेरा द्वारा दाता, और कहीं नहीं जाऊं,
द्वार तिहारे मेरी धन्यवाद। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो आज कालाकोटी जी भी देर से आए तो दायित्व मेरे ऊपर पड़ गया है। और अब मैं, जैसा कि मोहनदास ने भी निर्देशित किया, मैं रस परिवर्तन करते हुए प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो मातृक छंद में लिखते हैं सुंदर रचनाएं, तो अपनी रचनाओं से रस आप्लावित करेंगे। करूं वंदन मां सरस्वती का, मां चरण रज शीस नवाने दो। हरा हंसने सागर मां का, मां आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। धन्यवाद आदरणीय महोदय। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन